नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास पर्व के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा त्योहार जो धर्म, दान और पुण्य का संगम है। इसका नाम है आंवला नवमी। और हाँ, इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। और जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन किया गया पुण्य कभी खत्म नहीं होता। तो ये जो अक्षय पुण्य है, इसका मतलब क्या है? आखिर ये है क्या चीज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा पुण्य कमाना सच में मुमकिन है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या और इसे इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है। देखिए, आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। ये आता है कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को। और जैसा नाम से ही जाहिर है, इस दिन का पूरा केंद्र होता है आंवले का पेड़। जी हाँ, वही इंडियन गूसबेरी। इसी पेड़ की पूजा होती है ताकि अक्षय पुण्य और ढेर सारा आशीर्वाद मिल सके। और हाँ, अगर हम आने वाले साल की बात करें तो ये त्योहार पड़ रहा है शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को। तो ये तारीख नोट कर लीजिए। लेकिन मन में एक सवाल तो आता है ना, कि आखिर सिर्फ आंवले के पेड़ की ही पूजा क्यों? भाई, इस पेड़ में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब वो हमें हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। और देखिए, यही इस पर्व की सबसे बड़ी और मूल बात है। पुराणों में ऐसा माना गया है कि आंवला नवमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में वास करते हैं। आप सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन आंवले के पेड़ को पूजना सीधे सीधे भगवान विष्णु की ही पूजा करने जैसा है। और बस इसी वजह से, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं उस पेड़ में मौजूद है, ये मान्यता है कि जो भी इस दिन पूजा करता है उसे मिलता है अक्षय पुण्य। अक्षय मतलब एक ऐसा पुण्य जो कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। तो अब सवाल उठता है कि ये पूजा की कैसे जाती है। चलिए इसकी विधि को भी समझ लेते हैं। इसकी जो विधि है ना, वो बहुत ही सरल और भक्ति से भरी हुई है। होता ये है कि परिवार के सब लोग आंवले के पेड़ के नीचे जमा होते हैं। फिर उस पेड़ के पास एक दीपक जलाया जाता है। इसके बाद इस पर्व से जुड़ी जो पवित्र कथाएं हैं उन्हें सुनाया जाता है। और फिर आखिर में बड़े ही श्रद्धा भाव से उस पेड़ की परिक्रमा की जाती है। खास तौर पर घर की महिलाएं अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये पूजा करती हैं। वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सबकी सेहत अच्छी हो और सब लंबी उम्र पाएं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी पर आते हैं कि इस साल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, जो नवमी तिथि है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू हो जाएगी और ये रहेगी 31 अक्टूबर की सुबह 10:03 तक। इसका मतलब ये है कि पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर को सुबह 6:32 से लेकर सुबह 10:03 के बीच का है। और आखिर में एक बार फिर से समझते हैं कि इस पूरी पूजा का फल क्या है, इसका आशीर्वाद क्या है। पूजा पूरी होने के बाद आंवले का फल प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। और ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, इसे अच्छी सेहत का, सौंदर्य का और लंबी आयु का आशीर्वाद माना जाता है। तो इस आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ, दान पुण्य के साथ भगवान विष्णु के इस शक्तिशाली मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक मंत्र इस दिन के पूरे आध्यात्मिक सार को अपने अंदर समेट लेता है। तो बस इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय विष्णु भगवान, जय आंवला नवमी।